अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम पहुंच गए जी हैदराबाद। इतने देर से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा गला ख़राब था, तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ आउट ऑफ सिटी गए थे। फैमिली कैमरे में नहीं आती जैसे कि आपको पता है। तो आज हमारा व्लॉग दोबारा स्टार्ट हुआ है। थैंक यू सो मच जितने लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज का दिन है संडे की रात और आज अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बजे और हम पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के चाय, मैं और मेरी बेटी। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिन हो गया आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, छोटे छोटे क्लिप्स ले सकी क्योंकि तबीयत की वजह से सिर्फ एक प्रोग्राम अटेंड किया था। आपको पता है बेटी के एक पेपर भी रह गया, 2 पेपर रह गए, वो भी अभी जो ना कवर करने हैं। इसी तरह से मम्मा को मिलने जाना है, बहुत सारे काम हैं और अभी तक तो मैं कराची से आके अपने हस्बैंड से भी नहीं मिली हूँ, वो लेट नाइट आएंगे। फिर जी इसी तरह से दिल बड़ा उदास है जी। इसी तरह से हमारे व्लॉग में बनी रहिएगा। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे लम्हों को हम आपसे शेयर करते हैं क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन अगेन अगेन। और जितने लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और बहुत सारी दुआएं भी दीजिएगा। इसी के साथ हम पीते हैं चाय और फिर आपसे करते हैं शेयर। जो हम आप करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। गाइस यहाँ पर मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आपको पता है कि मैंने डॉक्टर को उस दिन दिखाया था, मेरी सारी मेडिसिन ख़त्म हो गई है। अब मैं और मेडिसिन लेके जा रही हूँ, कुछ ब्लड टेस्ट है वो भी करवाने हैं। साथ मेरी मम्मा भी जा रही हैं और साथ मेरी ये नीस भी जा रही है। मम्मा लोग पीछे आ रहे हैं। बस जी डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया। चलो जी गाइस, यहाँ पर हम डॉक्टर के लिए निकल गए थे और मामा की आँख का ऑपरेशन हुआ था। जब भी मामा ने सन ग्लासेस लगवाया हुआ था, उन्होंने भी अपना आइज़ चेकअप कराना था और मैंने भी अपनी आइज़ चेक करवानी थी। तो यहाँ पे जो मेरी नीस गई थी उसकी आई साइट चेक हुई है और उसके बाद सिस्टर मेरी भी जो है ना स्लिप बनवा के ले आई। और जो मैं चेस्ट के डॉक्टर को दिखाने गई थी तो वो डॉक्टर थे नहीं और मेरी आई साइट बहुत वीक हुई थी। तो सिस्टर ने कहा आप भी ना अभी आए हुए हो तो चेक करवा लो। तो मेरी नज़दीक की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और यहाँ पर डॉक्टर मुझसे बड़ा ही अजीब सवाल करते हैं। मैंने कहा कि मेरी आई साइट जो है ना वो करीब का जो है ना मुझे नज़र नहीं आता। तो कहते हैं आप बड़ी हो गई है। मुझे अजीब सा लगा कुछ, क्योंकि मैंने तो अपनी एज जो थी मैंने वही पेपर पे लिखी थी। खैर कोई नहीं, यहाँ पर डॉक्टर ने जो है ना मुझे स्पेलिंग्स वगैरह जो पढ़वाते हैं आई साइट के लिए वो पढ़वाए और उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी, ड्रॉप लिख के दिए, सिरप लिख के दिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आइज़ के लिए इतनी चीज़ें होती हैं। खैर कोई नहीं, फिर इसके बाद जो है ना अंदर जाना था चेकअप के लिए। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ पर मैंने कैमरा नहीं लिया। डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप जो है ना वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती है। मैंने कहा ऐसी सी बात है, मोबाइल आजकल ज़्यादा यूज़ होने में आता है और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारी नींदें पूरी नहीं होती हैं, बच्चे सोने नहीं देते हैं और सारा दिन आपको पता है कि नींद भी पूरी नहीं होने की वजह से आपके सर में हेडेक रहती है और कुछ जब आपके सीज़र वगैरह होते हैं, जब आपको डोज़ वगैरह लगती है तो उसमें भी आपकी आई साइट वीक होती है। तो बस यहाँ से हम डॉक्टर से फ्री होके और हमने डॉक्टर की टाइमिंग पूछी कि कब आएंगे चेस्ट वाले डॉक्टर और फिर हम लोग घर को निकले। यहाँ पे निकलते ही जो है ना हमें सामने ही रिक्शा मिल गया था तो फिर हमने यहीं से रिक्शा करवाया और हम लोग यहीं पे बैठे हॉस्पिटल के अंदर ही और घर को रवाना हुए। और अच्छा ही हुआ कि हमें रिक्शा अंदर मिल गया क्योंकि तबीयत इतनी स्टेबल नहीं थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि बस यार घर चलें जल्दी से। और घर आते ही सबसे पहले जो है ना मैंने बेटी को बताया कि जी मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि बेटी मेरा वेट कर रही थी। और सबसे पहले आते ही उन्होंने बोला कि मम्मा कहाँ गई थी, मुझे मेरी डो दे दीजिए। और अभी भी देख लें फुट में जो है ना सॉक्स नहीं है, स्लीपर नहीं है। और इस वक्त मेरी बेटी को इतने इमोशन नहीं थे पर बिल्कुल भी जो है ना वो सॉक्स वगैरह नहीं पहन रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर उनकी ज़िद ये थी कि मुझे डो दें तो बस मैं इनको डो देती हूँ। अब सबसे पहले गाइस खाना हम खा चुके हैं, डॉक्टर के पास से आ गए हैं और मैंने अपने हस्बैंड को मेडिसिन का पेपर भेज दिया है। अब मेडिसिन जब आएगी तो जो है ना हम मेडिसिन खाएँगे। यहाँ पर जी सारे कपड़े वपड़े धुले हुए हैं बच्चों के और जो है ना सर्दी की वजह से अभी सूखे नहीं है, इस वजह से अभी तक जले हैं। ताकि उसके बाद धूप लगे तो उसके बाद जो है ना वो उतारे। आपको पता है सर्दी में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं। और आज खाने वाने सब खा लिया है, किचन विचन सब क्लीन कर दिया है सिस्टर ने।
बच्चों को सुलाने की तैयारी हो रही है, बिस्तर लगाने की तैयारी हो रही है। और खैर से जी मेरी बेटी का भी जो है ना सर्दी की वजह से पेट ख़राब हो गया, उसकी भी एक परेशानी लग गई है। अब उसको भी फ्लैजल वगैरह देती हूँ, दवाई देती हूँ। हम लोग हॉस्पिटल गए, हमें डॉक्टर ही नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की कि मैंने कहा साहब मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, अब बताएं कि क्या करना चाहिए आप। डॉक्टर ने कहा कि मैं तो आज नहीं आऊँगा, एक हफ्ते तक। अब बात ये है कि डॉक्टर्स और उनकी भी फैमिली है, उनकी भी लाइफ है, बट पेशेंट जो है ना वो परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। और आप सब लोग कैसे हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं सर्दी के, तबीयत कैसी है आप सब लोगों की? सब लोग ठीक ठाक हैं? हाँ जी बेटा बोलिए। बस ऐसी आ गई, देख लो मैंने पहनी हुई है, ये देखो ऐसी आ गई है मैंने ज़बरदस्ती। थोड़ी आप कोई और पहन लो, ज़्यादा की पहनो। गाइस यहाँ पे जब आते हैं ना मामा के घर तो स्लीपर्स का भी बड़ा मसला हो जाता है कि स्लीपर्स नहीं होती है, और सर्दी की वजह से लाजमी जो है ना आपको स्लीपर चाहिए होती है। जी बेटा आप बेड पे बैठ जाओ, जल्दी से बेड से नीचे नहीं उतरना आपने बिल्कुल भी। जी बोलो। हैं क्या चाहिए? कटोरी चम्मच। कटोरी चम्मच चाहिए जिनको, कटोरी चम्मच, कटोरी चम्मच वहाँ से। ओके ये लीजिए, ये ले मैडम, ये ले मैडम। गाइस नेबुलाइज कर करके मतलब मुझे इतनी मेरी हालत बुरी हो जाती है कि जब तक मुझे वॉमिट नहीं होती है ना तो तब तक जो है ना मुझे सुकून नहीं मिलता है। आप सब लोग बस दुआओं में याद रखें ताकि मैं अच्छी अच्छी व्लॉगिंग कर सकूँ, रिलैक्स होके। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे खांसी हो जाएगी, अभी मुझे खांसी हो जाएगी। जी जी आप कुछ बोल रही हैं क्या? जो ना क्या हुआ? ये फेंकने शॉपर में। अच्छा अच्छा फेंक लो, ये यहाँ पर रखा हो। गाइस यहाँ पर ज़रा चूंटियाँ वूंटियाँ आ जाती हैं तो कचरा भी जो है एक साइड पे रखना पड़ता है, वरना बिल्ली सारा शॉपर फाड़ के चली जाती है और जो है ना वो सारा गंद हो जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो मोमना? यार ये अच्छे से बिस्तर झाड़ना बेटा, ठीक है? हाँ अच्छे से बिस्तर झाड़ो, उसके ऊपर मट्टी भी हो रही है। बस गाइस सोने की तैयारी हो रही है, सब बच्चे लेटेंगे और सर्दी का मौसम है आपको पता है, और जितनी जल्दी बच्चे आराम करें, जितना आराम करें उतना बेहतर है ना। क्या वो झाड़ दिया बिस्तर आपने? ओके ओके जल्दी से लेकर आओ। तो अच्छे से मोमना, शोर नहीं, अच्छे से करो, बहुत मट्टी हो रही है ना इसके ऊपर। हाँ थोड़ा सा सही से बच्चे बैठते हैं ना बार बार, सॉक्स सब मट्टी। देखो हाथ लगा के देखो, साफ हुआ, क्लीन हुआ अच्छे से। आपका फेस रिवील नहीं हुआ, इनका फेस रिवील नहीं हुआ। ये देखें जी इनका फेस रिवील कर दिया हमने। हाँ हाँ अपनी तरफ कर दिया। अब जल्दी बताओ। बोला कि ना आप अपना कान बंद करो और बोलना कि मोमना का फेस रिवील। चले गाइस अभी जी मोमना का फेस रिवील होने लगा। अपने कान बंद करो। अपने कान बंद करें मोमना? फिर कैसे करना है? बोलो ऐसे करके कि अपने कान बंद करो। अपने कान बंद करो मोमना। गाइस अभी मोमना का फेस रिवील होने लगा है तो गाइस अब मैं उसकी तरफ कैमरा करने लगी हूँ। चले जी 1 फेस ऐसे रखो। ले जी गाइस फेस रिवील हो गया और बच गई, हमारा बिस्तर भी साफ सुफ हो गया। अब हम लेटते हैं, सोते हैं। हाँ पिलो भी अच्छा चले, पिलो मैं करती हूँ। चलो जी पिलो भी रखें जगह पर, यहाँ पर आ गया पिलो, दोनों पिलो रखते हैं। हाँ हम गंदे बच्चे हैं ना, हम यहाँ सोएंगे। गाइस चलें जी अब सोने वोने की तैयारियाँ करते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे हम क्या करेंगे। दवाइयाँ ववाइयाँ जो खाएंगे आपसे सब शेयर करेंगे। गाइस मेरी बेटी को सारी रात हो गई है कि मोशन हो रहे हैं, लूज़ मोशन सर्दी से। आप दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी की तबीयत सही हो जाए। बस अभी इसकी आनी आती है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इसको। पूरी रात हो गई, ये देखें कैसा चेहरा हो गया मोशन कर करके। तो आप मेरी बेटी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। गाइस जैसे ही सिस्टर आई तो बस हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैंने बेटी को जल्दी से थोड़ा एक्टिव किया कि मैंने कहा बेटा चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं तो आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हमें सुबह की ओपीडी में डॉक्टर भी मिल गई थी और आपको जैसे कि मैंने बताया कि बेटी को काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है इसके लिए। और शुक्र है ये कि हॉस्पिटल में ज़्यादा रश भी नहीं था और डॉक्टर को हमारी बात समझ भी आ गई और बेटी को जो है ना वो मेडिसिन सूट भी कर गई, क्योंकि मोशन जो है ना वो
बहुत जल्दी सही नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सही होने में। यहीं पर मेरी जेठ की भी कॉल आ गई थी, तो मैं बाहर देख रही थी कि वो आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि उनकी भी कॉल आ गई थी कि मैं भी पहुंच रहा हूँ। मैंने इनके पापा को फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि फिर वो सारी रात भी जागे हुए थे, परेशान होते। गाइस यहाँ पर जो ना बेटी की अभी तक तबीयत सही नहीं हुई है। ये रही अभी तक जो ना इसके पेट में दर्द हो रहा है, और अभी इसके लिए बनाई है खिचड़ी बहन ने। अभी इसे खिचड़ी खिलाते हैं, और आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया तबीयत ख़राब में। कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी बेटी की तबीयत ख़राब, तो बस व्लॉगिंग नहीं हो पा रही अच्छे से। पता नहीं क्या हो गया है, क्या बात हो गई है, जो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दिल चाह रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। बस अभी खिचड़ी थोड़ी ठंडी होती है तो फिर जो है ना इसको ठंडी खिलाती हूँ, क्योंकि मामा कह रही है इसको मोशन हो रहे हैं, तो मतलब ठंडी करके इसको खिलाइए। तो बस अब ठंडा करते हैं इसे, खाना खिलाते हैं। और मेरी भी जो है ना कफ़ की जो मेडिसिन है वो मैंने अभी मंगाई है। डॉक्टर के पास कल गई थी तो आपको बताया था, डॉक्टर नहीं मिला। तो समझ में ही नहीं आ रही है कि तबीयत किस तरह से संभलेगी, क्योंकि साथ साथ बेटी की भी तबीयत ख़राब है और अपनी भी तबीयत ख़राब है। तो इस वजह से फिर हमारा सफ़र का भी सिलसिला रहा। इस दौरान जो है ना इंसान की थोड़ी तबीयत और डाउन हो जाती है, पहले ही थका हुआ होता है, और तबीयत ख़राब में बस जाना हुआ, आना हुआ, कुछ सर्दी थी। अब क्या हुआ है, बेटी को बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब निढाल हो गई है, बिल्कुल थक गई है। ये देखे ना बिल्कुल लटक गई है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके पैर देखे कैसे सफ़ेद हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन होती है ना जैसे, वैसे हो रही है। चलो बेटा खाना खिलाओ, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, आप ऊपर बैठो, नीचे नहीं उतरो, नीचे उतरो, नीचे नहीं उतरो। आपने सॉक्स भी नहीं पहने हुए हैं। इधर लेटो, इधर लेटो, मैं आपको मेडिसिन, आप खिचड़ी दे रही हूँ, खिचड़ी दे रही हूँ। हाँ हाँ लेटो। चले गाइस, इसको खिचड़ी खिलाती हूँ और फिर आपको आगे की अपडेट देती हूँ। गाइस यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना खिचड़ी खा रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो बस अल्लाह करे कि इसको आराम भी आए और ये हज़म भी हो। दवाइयाँ भी दे दी हैं, ये देखिए कुछ दवाइयाँ हैं, ORS वगैरह भी है, ORS भी दिया है इसको, और भी मेडिसिन है। तो बस इसी तरह से अब आपने खा लिया ना, अब आप थोड़ा सा रेस्ट करो, ताकि जो है ना आपकी तबीयत ठीक है, ठीक है ना। अभी 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 थोड़ा बैठो, आप अभी थोड़ा बैठो, कोई वॉमिट नहीं हो जाए। नानू ने बताया ना आपको। हाँ जल्दी से, अभी कर रही हूँ ओपन, अभी थोड़ी देर में ओपन करूँगी। फिनिश कर ली ना आपने अपनी खिचड़ी, शाबाश। अब आपने थोड़ी देर बैठना है, फिर आपने आराम करना है, ठीक है ना। ये आराम करेंगी तो ही ये ठीक होंगी। हाँ लेकिन 5 मिनट बाद, अभी अभी आपने खाया है ना, तो 5 मिनट रुक जाओ। अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। तो कई बच्चे अगर बात मान लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो माँ को जो है ना बहुत सहूलत होती है। और अगर बच्चे खाना ही नहीं खाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, तो तबीयत कैसे सही होगी। मेरी अपनी तबीयत सही नहीं हो रही है, बेआरामी हो रही है। हाँ बेटा पी लो, पी लो, पी लो, हाँ पी लो। गाइस तबीयत बहुत मुश्किल में आ गई है, मेरी अपनी तबीयत सही नहीं हो पा रही। मेरी बेटी मुझे देख रही है, मैं इसको देख रही हूँ। तो और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ऐसा बैठो, मैं ऐसे ऐसे करूँ आपको, ठीक है। हाँ शाबाश शाबाश। बस अल्लाह करे हम दोनों ठीक हो जाए, और फिर अच्छी अच्छी सी व्लॉगिंग करें, अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाए हम। अभी इनके पापा की भी कॉल आई थी, वो भी पूछ रहे थे कि अब तबीयत कैसी है, क्योंकि सारी उनको तो काम करना है ना। बाबा आएंगे ना हमारे घर पे, तो हम आपको दिखाएंगे, बाबू के साथ भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अब आप थोड़ा देर बैठ के फिर इसको आराम कराते हैं, और फिर जो है ना इसको जब उठेगी तो फिर कोई दूसरी मेडिसिन देंगे। अभी आपने खाना खाया ना, तो जैसे जैसे आप खाना खाओगे ना आपकी तबीयत सही होगी। मामा बाद में उठ के भी खिचड़ी खाऊंगी। अच्छा चलो सही है, फिर अभी तो आराम करो ना, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में फोन देखते जाऊंगी ना। हाँ हाँ चलो सही है। गाइस यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए खाना गर्म करने लगी हूँ। मोमना सो भी है, काफ़ी हद तक उसकी तबीयत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अब पूरा दिन हो गया कि वैसे खाना नहीं खाया गया था, तो अब मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही हूँ यहाँ पर सिलेंडर पर, क्योंकि आपको पता है कि 10 बजे या 9:30 बजे तक जो है ना वो गैस चली जाती है। और मुझे दूध भी बॉईल करना है, ये रखा है दूध। बस आज का दिन जो है ना मोमना की, सारा दिन मोमना की तबीयत में निकल गया, बार बार उसको मोशन, बार बार मोशन। और यकीन करें कुछ लम्हे के लिए तो मैं इतना परेशान हो गई थी कि अल्लाह ना करे कि इसको ड्रिप लगे। और मेरी बहन बार बार बोल रही थी कि इसको जो है ना ड्रिप लगवा लो आप ना। तो मामा ये कह रही थी कि नहीं, सर्दी की वजह से ड्रिप नहीं लगवाओ।
तो बस शुक्र है उसको ट्रिप नहीं लगी और काफ़ी हद तक उसकी तबीयत बेहतर हो गई। और बच्चों का सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि जब बच्चों की तबीयत सही होती है ना तो बच्चे खेल में लग जाते हैं। ज़रा सी उनकी तबीयत बेहतर होती नहीं है कि जो है ना उनकी खेल कूद शुरू हो जाती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना वो सो रही हैं। यहाँ पर मैंने सोचा कि चले अब थोड़ा खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। अब मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा चले अब खाना खाते हैं। और दूध भी बॉईल करना है मुझे, तो दूध भी बॉईल कर लेते हैं। बस ना माओं को बीमार होना चाहिए ना बच्चे बीमार होने चाहिए। माँ बाप इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं जब बच्चे बीमार होते हैं, और ख़ास तौर पे जब माँ बीमार होती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं सही कह रही हूँ ना? मेरी आवाज़ आपको ऊंची नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ऊंचा बोल नहीं सकती। ये देखिए मैंने गले में जो है ना विक्स लगा के ना कपड़ा लगाया हुआ है ताकि जो है ना मेरा गला जो है ना वो थोड़ा वार्म रहे। इससे ना हाँ दूध बॉईल करते हैं और फिर आपको जो है ना आगे बताती हूँ कि जी मैं खाना किस तरह खा रही हूँ आज। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन गर्म हो गया, इसमें मैं दूध डालती हूँ ताकि दूध बॉईल हो जाए और खाना खाती हूँ ताकि थोड़ा पावर आए मेरे अंदर। गाइस यहाँ पर ना मेरी रोटी छोटी है, अब मैं इसमें दाल डालती हूँ ताकि थोड़ी रोटी नरम हो जाए। दाल में बहुत सारे गरम मसाले डले हुए हैं। मुझे लग रहा है बर्तन भी छोटा है। ओहो ये देखो, मेरा ख्याल है कि मुझे बर्तन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि प्लेट में डाल देती हूँ। खाना बहुत दिल चाह रहा है खाने को, पर मुझे इतनी कफ हो रही है बार बार कि मैं जो है ना खाना खाने से भी डर रही हूँ क्योंकि मुझे वॉमिट हो रही है बार बार इसकी वजह से, कफ की वजह से। आप लोगों के यहाँ भी बहुत सर्दी हो रही होगी। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें इतनी सर्दी है कि मेरा ख्याल है कि रोडों पर निकलना भी मुश्किल होता है। हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं है। चलिए जब इसको मिक्स करते हैं ऐसे करके, ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी ना तो फिर खाने में आसान रहेगी। दूध भी बॉईल हो रहा है, बस यहाँ पर दूध भी बॉईल हो रहा है, साथ साथ खाना भी तैयार हो रहा है मेरा। आप लोग भी कहते होंगे कि ये किस तरह के काम करती हैं, तो ये यकीन करें कि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी, किसी की बात, किसी की आवाज़, न खाना न पीना। सुबह से मैं ऐसी बैठी हुई थी और सिस्टर ने मुझे बेड पे नाश्ता दिया था, मैंने बेड पे बैठ के नाश्ता कर लिया और कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। ना किसी की बात ना आवाज़, बस दो चार था कि सोती रहूँ बस। दूध बॉईल हो जाए ज़रा, इसको कवर कर दूँ। आज का दिन बस शुक्र है कि मोमना की तबीयत बेहतर हो गई है। उसका मदरसा भी है, फिर घर भी जाना है। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि जो ना जाहिर सी बात है घर अकेला अकेला लगता है, तो बस ही घर चलेंगे। और सच बताऊँ तो थोड़ी सी सैड हूँ कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है और मेरी तबीयत इतनी डाउन है। तो अल्लाह करे बस तबीयत अच्छी हो जाए ताकि हम छोटी मोटी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। छोटे छोटे लम्हे होते हैं तो आप सोचते हैं कि चले आते हैं अपने लम्हों को जो है ना जी लें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में इतनी टेंशन है। अगर हम छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी खुशियों को मनाएंगे। चूल्हा कम करें ना दूध गिर जाएगा। चलिए जी, जब तक दूध बॉईल होता है तो अपन खाते हैं खाना। आ जाइए आप सब लोग भी खाने के लिए। वैसे तो आप सब लोग टाइम से खाना खाया होगा, कभी अगर आप लेजी नहीं होंगे, बट फिर भी ये देखो ना ज़रा, थोड़ा सा और चूल्हा कम कर दो। चलिए जी, मम्मा भी सो रही हैं, बच्चे भी सब सो रहे हैं और हम चलते हैं अपना खाना। यार देखो सर्दियों में भी, पहले सर्दियों में चूंटियाँ नहीं आती थी, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे? ये देखो ये चूंटियाँ चल रही हैं। पहले जब हम छोटे होते थे ना, कभी सर्दियों में जो है ना चूंटी नहीं आती थी, पर अब की जो चूंटी हुई है ना
वो भी जो ना एडवांस हो गई है कि वो भी सर्दियों में घूमती है। अगर आपको याद हो तो सर्दियों में चूंटी नहीं आती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है कि ना चूंटी क्यों आती है, क्या वजह है। जब मैं अपनी नंद के घर थी कराची में तो बर्थडे का जब केक कटा मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का, तो उन्होंने केक कपड़ पे रखा और सारी चूंटियाँ चढ़ गई उसको। वो हमारे किसी खाने के काम नहीं आया। तो बस इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, खाते हैं जी अपना खाना और फिर बनाऊंगी मैं चाय और चाय पीऊँगी और इसी व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग में फिर मिलेंगे अच्छी बातों के साथ, अच्छी तबीयत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे मेरे शौहर मेरी बेटी को दुआओं में याद रखना है और बहुत सारा सपोर्ट करना है अपनी बहन को। अल्लाह हाफ़िज़।